It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. इलेक्शन तरमीमी एक्ट कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। सेनेट और कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर किया था। कानून के तहत जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्क भर से तमाम मकातबे फिक्र के उलमा की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब भी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा अमन अमान का क़याम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। खुर्रम में अराज़ी के तनाज़ुर पर कीमती इंसानी जानों का ज़िया इंतहा अफसोसनाक है। बाज़ अनासर ने 2 ग्रुपों के माबैन तसादुम को गलत रंग दिया जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ। पूरी कोशिश है खुर्रम समेत खैबर पख्तूनख्वा में आमने आम्मा की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। फैसल करीम कुंडी ने क़याम अमन के लिए ताउन पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नालालई में पानी की सतह में इजाफा। अलर्ट जारी, खतरे के सायरन बजा दिए गए। जुड़वा शहरों में 90 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश रुकने के साथ पानी की सतह में कमी आने लगी। वासा समेत मुतालिका इदारे मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। बारिशों के बायस दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की सतह में मजीद इजाफे का खदशा। कराची में मतला अब्र आलू, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बांग्लादेश की अबूरी काबीना डॉक्टर यूनुस की सरबराही में आज हल्फ उठाएगी। तलबा तहरीक ने तमाम फाशिस्ट जजों को इस्तीफे देने के लिए दिन 1 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया। कहा जिन जजों ने हसीना वाजिद की फाशिस्ट हुकूमत का साथ दिया, फाशिज्म में मुलव्विस रहे, वो रजाकाराना तौर पर इस्तीफा दे दें। आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा का कहना है मुसल्लह अफ़वाज डॉक्टर यूनुस की हर मुमकिन मदद करेगी। गुज़िश्ता 2 दिन में जो कुछ हुआ उस पर शर्मिंदा हैं। हमने सूरत हाल को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने आवाम से पुरसकून रहने की अपील कर दी। कहा मुल्क की तामीर के लिए तैयार हो जाएं। अगर हमने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया तो हर शय तबाह हो जाएगी। तुम सब नापसंदीदा हो, इस्तीफा दो और घर जाओ। बांग्लादेश में सरकारी बैंक के मुलाजमीन ने डिप्टी गवर्नरों से इस्तीफे ले लिए। मुलाजमीन के दबाव पर पहले डिप्टी गवर्नर काजी सैयदुर रहमान ने इस्तीफा दे दिया। मुश्तइल हुजूम ने दीगर डिप्टी गवर्नरों से खाली सफ़े पर दस्तखत करवा लिए। बैंक के मुशीर अबू फरा नासिर और बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के सरबराह मसूद बिस्वास से भी इस्तीफा लिया गया। बांग्लादेशी बैंकों ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। 1 लाख टका से ज्यादा रकम निकालने या ट्रांसफर करने पर पाबंदी आयद कर दी। I think I would defer to the Justice Department to speak to an indictment that was returned by a grand jury. So I don't have any discussions to speak to today, but we have been clear that the United States will continue to do what is necessary to protect our people, including former officials, from threats emanating from Iran. That continues to be the case, and beyond that, it's really a matter that I should leave to the Justice Department. आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म क्यों लगी, जानने के लिए महकमा इंसाफ से रुजू करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का सवाल पर जवाब। कहा अपने लोगों को खतरात से बचाने के लिए जो जरूरी होगा वो करेंगे। ईरान से आने वाले खतरात से बचने के लिए भी जो जरूरी है करते रहेंगे। क्या ईरान को पाकिस्तान के जरिए पैगाम दिया गया है? इस सवाल पर तर्जुमान ने कहा वो इस मामले पर कुछ नहीं बता सकते। वफाकी हुकूमत ने खलीजी ममालिक जाने वाले मेहनत कशों पर टैक्स आयद कर दिया। हवाई टिकट पर 5,000 रुपये एक्साइज ड्यूटी वसूल की जाएगी। FBI का कहना है तस्दीकशुदा लेबर वीजे पर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात,
कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान और इराक जाने वाले मेहनत कशों से फिक्स चार्जेस लिए जाएंगे। जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया कि इस कौम को हम मायूस नहीं होने देंगे, बल्कि उसको एक मकसद से हम आहंग करेंगे और उसके बाद एक बड़ी तहरीक को बर्पा करेंगे। ये धरना पाकिस्तानियों की उम्मीदों का मरकज बन गया है। जमात इस्लामी मुतालबात की मंजूरी के लिए आज रावलपिंडी के लियाकत बाग से मार्च का आगाज करेगी। हाफिज नईम रहमान कहते हैं बिजली का बिल अदा करना लोगों के लिए नामुमकिन हो गया। हुकूमती कमेटी कहती है आपके मुतालबात हमारे मुतालबात हैं। मुतालबात एक है तो मानने में क्या मसला है। एक साल में जितने पैसे आए IPPs को दिए, उससे कम कीमत में डैम बन जाता। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। वज़ीर आज़म की हिदायत पर टास्क फोर्स कायम कर दी गई। आज मुज़ाकरात का हतमी दौर होगा। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ कराची में गवर्नर हाउस पर भी जमात इस्लामी का धरना जारी। सबसे तकलीफ दे लम्हा ये था कि मुझे 40 दिन के लिए उठा लिया गया। मुझे मालूम नहीं कि वो जगह कहाँ थी जहाँ 40 दिन मुझे रखा गया, लेकिन मैंने किसी के खिलाफ तहरीर नहीं दी, वीडियो ऑडियो बयान नहीं दिया। हमें 13 अगस्त को ये जलसे से रोक दिया गया है। हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हमें 13 अगस्त के जलसे से रोक दिया गया। हम पिंडी में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं मुझे 40 दिन तक नामालूम मकाम पर रखा गया। किसी के खिलाफ तहरीरी ऑडियो वीडियो बयान नहीं दिया। मैं किसी के दबाव में नहीं आया। इसने 250 मकामात पे हमलों का कहा था अपने पैरोकारों। खान साहब ये भी कहते हैं कि 16 आदमी हमारे शहीद हो गए उस दिन। अगर आपका कोई आदमी किसी हंगामे में मुलव्वस ही नहीं था, 16 बंदे कैसे हलाक हो गए? वो जिस दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, उस दरवाजे की झरी से कोई बाहर देखने के लिए भी तैयार नहीं है। किसने अपने पैरोकारों को 250 मुकामात पर हमले का कहा था? बानी PTI को मुज़ाकरात सियासतदानों से ही करने होंगे। वो जिस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं वहां से कोई झांकने को भी तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी कहते हैं हमने बानी PTI को मुज़ाकरात की 20 पेशकश की, अब पेशकश नहीं करेंगे। ट्यूनिस में पानी और बिजली का बढ़ता बहरान। ट्यूनिस के सदर ने वजीर आजम को बरतरफ कर दिया। ऐवान सदर की तरफ से बताया गया कि सदर कैस सईद ने वजीर आजम अहमद हाचानी को ओहदे से हटाया। समाजी उमूर के वजीर कामिल मदूरी को वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका मेडल्स की सेंचुरी के करीब। अमेरिका ने मजमूई तौर पर 96 तमगे हासिल कर लिए। 27 गोल्ड मेडल्स के साथ टेबल पर पहली पोजीशन। चीन भी अमेरिका के पीछे पीछे। गोल्ड मेडल्स की तादाद 25 कर ली। पाकिस्तानी तलबा का एक और शानदार कारनामा। पहले बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में चांदी और कांसे के तमगे जीत लिए। तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने बताया फिलीपींस में सलमान नोमान और सुबहान काशिफ ने चांदी का तमगा हासिल किया। अहबान अवान और कासिम सलाम ने कांसी का तमगा सीने पर सजाया। और श्रीलंका ने 27 साल बाद भारत को वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। कोलंबो में भारतीय बैटिंग लाइन फिर श्रीलंकन स्पिनर्स के सामने बेबस। पहले और दूसरे मैच की तरह तीसरे वनडे में भी भारत की 9 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। 249 रन के ताकुब में स्टार से सजी भारतीय टीम 138 पर ढेर हो गई। वेलालगे ने 5 शिकार किए। आइलैंडर्स ने 3 मैच की सीरीज 2-0 से अपने नाम की।